देखिए आज ही शाम तक नतीजे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव के घोषित कर दिए जाएंगे। 10 बजे से इसकी वोटिंग शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10 बजे वोटिंग किया जा रहा है और आज शाम तक काउंटिंग होगा, नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद ही खास है। 9 तारीख का वो दिन रखा गया था जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था। विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी इस वक्त उम्मीदवार हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से एनडीए की तरफ से आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के ये बड़ी घोषणा, जहां आज सुबह 10 बजे से ही इसकी वोटिंग की जानी है। वोटिंग के लिए एनडीए ने पूरी रणनीति बना ली है। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के और ज्यादा जानकारी के साथ अमन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, आज वोटिंग होनी है और लगातार देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है बी सुदर्शन रेड्डी पे जब वो लालू प्रसाद यादव से मिले हैं, लेकिन आज की वोटिंग की तैयारी कैसी है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए तकरीबन 10 बजे से वोटिंग शुरुआत होगी पार्लियामेंट में। दोनों ही जो सांसद दोनों ही हाउसेस के हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, वो वोट देने आने शुरू कर देंगे 10 बजे से। और सबसे पहला वोट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही डालेंगे सुबह 10 बजे और उसके बाद बाकी एमपीज का वोट डालना शुरू हो जाएगा। और जो खास बात यह है कि दोनों साइड्स में जो फाइट है, जो लड़ाई है, वो नंबर को लेकर है। तकरीबन एनडीए को लगता है कि उनके पास 430-435 वोट्स का समर्थन है, जबकि दूसरी साइड पर तकरीबन 315-320 वोट ही इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को मिलने की उम्मीद है। तो जो गैप है वो तकरीबन 100 से ज्यादा वोट का है। तो जीत तो किसकी होगी इसके बारे में तो कोई संशय नहीं है। जीत तो एनडीए कैंडिडेट की सुनिश्चित है। बात सिर्फ इस बात की है कि किसको कितने वोट पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई वोट तोड़े जाते हैं किसी भी कैंप से तो उस कैंप के लिए ये भरपाई करना मुश्किल होगा और वो मतलब बताना मुश्किल होगा लोगों को कि क्यों उनके वोट टूटे। तो एनडीए तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है कि 435-436 वोट के साथ उनके कैंडिडेट आराम से जीत जाएंगे। और क्योंकि वाईएसआरसीपी जो साउथ की पार्टी है उसने भी अपने 12 एमपीज का सपोर्ट जो है वो एनडीए को दे दिया है। 2 और पार्टी हैं, बीआरएस हैं, बीजेडी हैं, जो कि अब्सटेन कर रही हैं। तो इस तरह से इंडिया कैंप का जो आंकड़ा है वो 320 के ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये समझा जाए अमन की बहुमत तो एनडीए के पास है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव से विपक्ष के जो उप राष्ट्रपति के उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने मुलाकात उनसे क्यों की, क्योंकि वो तो वोटिंग भी नहीं कर सकते और कहीं से उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आएगा। तो इस पर आपका क्या राय है और क्या कुछ राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर चर्चा है? देखिए ये जो मीटिंग हुई है, आप देखेंगे कि दोनों ही जो पार्टीज के कैंडिडेट हैं उन्होंने पूरे देश का ही दौरा एक तरह से किया है। अलग अलग पार्टी अलग अलग राज्यों में जाके उनके वहां की पार्टियों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और वोटों की गुहार लगाई है। तो इसी तरह से देखा जा सकता है कि रेड्डी साहब जो है इंडिया कैंप की एक बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो आरजेडी के सपोर्ट के लिए वो जाके लालू प्रसाद यादव से मिले, क्योंकि आज भी चाहे लालू प्रसाद यादव को ही आरजेडी का हेड देखा जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये मुलाकात की। पर इस मुलाकात के राजनीतिक जो राजनीतिक निर्णय हुए हैं, जो उसके बाद एक तरह से रिजल्ट आया है, वो बीजेपी ने जो है इसको बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया है। कल बीजेपी ने, रविशंकर प्रसाद जी ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि एक नेता जो कन्विक्टेड हैं और जो किसी हाउस के मेंबर भी नहीं है, उनको मिलना क्या दर्शाता है, ये सुदर्शन रेड्डी की सोच को दिखलाता है। वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, तो उनको एक कन्विक्टेड आदमी से वोटों की गुहार लगाने के लिए क्यों मिलना पड़ा। तो इस बात को बीजेपी पुरजोर तरीके से कल उठा रही है। मुझे लगता नहीं इसका इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी तो वैसे भी उनके एमपीज सुदर्शन रेड्डी के सपोर्ट में ही वोट डालेंगे।